अब एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, मेरा दोस्त का एक रिक्वायरमेंट था, आइटम नेम साइमल्टेनियसली वो सेकेंड लैंग्वेज में प्रिंट करना चाहता था। प्रोवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 कैरेक्टर्स। मेरे एक अच्छे दोस्त का ये रिक्वायरमेंट था। वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। वो तो 2 आइटम नेम साइमल्टेनियसली मैंने प्रिंट कर दिया, हिंदी या इंग्लिश। पहला भी मेरा एक वीडियो आ चुका है, वो वीडियो पे मैंने बता दिया था। वो वीडियो में मैंने एक्चुअली एसक्यूएल एक वर्जन के लिए बता दिया था, एक्सेस डाटाबेस के लिए नहीं बता दिया था। अब 1.5 ईयर बैक मैंने वो पब्लिश किया है। फरवरी मंथ में मेरा वीडियो आकर देख दिया तो आपको मिल जाएगा। अब मैंने सोचा कि जब मैं 2 लैंग्वेज में प्रिंट कर रहा हूँ, सो वाई कांट आई प्रिंट इट इन 3rd लैंग्वेज। बिकॉज सी, मैंने डाटा स्ट्रक्चर बैक एंड में बैठ के स्टडी कर दिया। तो बिजी का डाटा एंड में ये हमारा डाटा जाता कहाँ है, तो ये #SL एक डाटा मैनिपुलेशन फील्ड है बिजी का, ये बिल्ट इन फील्ड है। मैं उसको तो यूज़ कर ही सकता हूँ। इसके लिए कोई एक्सेस डाटाबेस यूज़र हो या एसक्यूएल डाटाबेस यूज़र हो, दोनों के लिए वो कॉमन है। तो अगर मैंने एक्सेस डाटाबेस यूजर्स के लिए वो #SL फंक्शन को, वो मैनिपुलेशन फील्ड को यूज़ किया, तो बहुत सारा आदमी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मदद बन जाएगा। इसके लिए अब मैंने यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये कंपनी बन रहा है। इसमें कुछ नहीं है, डाटा मैनिपुलेशन है। अभी कंपनी तो बन के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कंपनी को दोबारा ओपन कर रहा हूँ। मेरा तो ट्रायल वर्जन है, डेमो कॉपी है। आप भी ये डेमो कॉपी में कर सकता है। देखिए, अन्नपूर्णा फ्रूट एंड फ्लावर स्टॉल। अब फीचर्स एंड ऑप्शंस में आ गया। यहाँ आके नॉर्मली जो काम करते हैं सेकेंड लैंग्वेज के लिए, वही काम मैं भी कर रहा हूँ। अब फर्स्ट मेरा सेकेंड लैंग्वेज लेता हूँ हिंदी। ओके, हो गया। इतना तो करके सेव कर दिया। अब मेरा फॉन्ट साइज 14 कर लेता हूँ, थोड़ा मोटा फॉन्ट हो जाइए, पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब इन्वेंटरी में आता हूँ। यहाँ आके जो मुझे चाहिए ये मास्टर नोट्स लेता हूँ। यहाँ तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट पर लाइन में मैक्सिमम ये कहता है कि यहाँ यू कैन प्रिंट 80 कैरेक्टर्स। आई डोंट माइंड, आई कैन प्रिंट इवन मोर देन दैट, बट दैट इज़ नॉट नीडेड करेंटली। यहाँ आता हूँ। यहाँ आके ऑटो राउंड ऑफ को इनेबल कर देता हूँ। राउंड ऑफ माइनस हो गया। बाकी फीचर्स अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्फ़िगरेशन देके आप कर सकता है। यहाँ आता हूँ आइटम ऐड। यहाँ लिखता हूँ सीडलेस ग्रेप्स ब्रॉकेट के अंदर। उसमें ब्लैक भी आता है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ वाइट। F3 दबा के यहाँ एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, ग्रेप्स। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आपका हिसाब से आप बना दीजिए। मैं अभी कर देता हूँ इसके लिए टैक्स कैटेगरी 5% में डाल देता हूँ। मुझे पता नहीं इसमें कितना % लगता है। अब नोट्स में लिख देता हूँ सेम नेम, सीडलेस ग्रेप्स ब्रॉकेट के अंदर वाइट। ओके, हो गया। सेव कर देता हूँ। ओके। अब मैं यूनिट केजीस, ओपनिंग स्टॉक 10 kg बोल के डालता हूँ। कोई रेट 900 रुपीज़ डालता हूँ। यहाँ 120 डाल देता हूँ। MRP 135 डाल देता हूँ। अब सेकेंड लैंग्वेज में इसके लिए क्या बोलते हैं, सीडलेस अंगूर, सीडलेस वाइट, नहीं अंगूर, ग्रेप्स तो नहीं, अंगूर हो गया। ठीक है, एंटर मार देता हूँ। प्रिंट नेम भी अब सेव कर देता हूँ। ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, दोबारा फीचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, जनरल में आता हूँ। अब मेरा सेकेंड लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, मैं कन्नड़ा लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा एक तो चला गया है वहाँ पे। अब
डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूँ, मिसलेनियस में आता हूँ, सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में आता हूँ। सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में मैं लिखता हूँ सीडलेस ग्रेप्स। जो आइटम वहाँ से कॉपी किया भी चलेगा, या नहीं तो सेम टू सेम टाइप करो। ये कहाँ हम यूज़ करता हूँ मैं, ये मास्टर नोट्स में यूज़ कर देता हूँ। वाइट, यह लिखता हूँ सीडलेस, सीडलेस, ये मेरा कन्नड़ में सीडलेस। थर्ड वन द्रा, काकू शावत देके KSHI क्षी, सीडलेस द्राक्षी, बिली, वाइट के लिए कन्नड़ में बिली, बिली। ठीक है, एंट्री कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब सीडलेस द्राक्षी बिली, ओके ठीक है। अब एक तो हो गया, अब हिंदी में भी हो गया। अब दोबारा वापस जाता हूँ, दोबारा चला जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में चला जाता हूँ। ये काम मैं एक ही बार कर सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए डबल डबल कर रहा हूँ। अब आता हूँ दूसरा आइटम एंट्री कर देता हूँ। हर टाइम ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ एक सेकेंड लैंग्वेज में नाम देना पड़ेगा, वहाँ और सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में और एक सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्शन करके वहाँ का नाम देना पड़ेगा। अब ब्लैक ग्रेप्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ब्लैक ग्रेप्स। यहाँ सेम लिख देता हूँ ब्लैक ग्रेप्स। ये मैं ब्लैक ग्रेप्स यहाँ, ये वहाँ मैं सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी को भेजता हूँ। प्रोसीजर तो सिंपल, जो थर्ड लैंग्वेज आपको प्रिंट करना है उसको भेजना है आइटम नोट्स पे, और उसका सारा डिटेल्स आपको स्टोर करना है सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में। यहाँ जो आप सेल करते हैं, सेव करते हो, काला, और मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा हिंदी में, अगर कुछ हो गया तो आप लोग थोड़ा समझ लेना, जो प्रॉपर है उसी को समझ के रीड कर लेना है डाटा को। अब दोबारा वापस आता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैं एक ही बार कर सकता था, वो आपको दिखाने के लिए, कंफर्म करने के लिए सेव कर दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट F1 बोल के मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है यहाँ पे, सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी, क्विट करता हूँ, क्रिएट शॉर्टकट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F1, क्योंकि F2 मैं यूज़ कर रहा हूँ सीक्वल क्वेरी के लिए। अब यहाँ इतना तो लिख दिया। अब यहाँ मेरा लैंग्वेज होगा कन्नड़, ब्लैक ग्रेप्स लिखता हूँ। अब यहाँ से लेता हूँ ब्लैक ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ लेता हूँ ब्लैक ग्रेप्स, यहाँ लिखता हूँ कप्पू द्राक्षी, कप्पू, कप्पू DRAKSHI, KSHI, कप्पू द्राक्षी। ओके, सेव कर देता हूँ। अब रीसेव होते ही वो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो जाता है। अब और एक मास्टर क्रिएट कर देता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, वहाँ तो अभी कन्नड़ में है, अब मैं हिंदी में चला जाता हूँ। जब आपका लास्ट आइटम फिनिश हो जाएगा तब आपको चेंजेस नहीं करना है। जो सेकेंड लैंग्वेज मेरा कन्नड़ में था, वैसे ही आपका थर्ड लैंग्वेज जो है वही थर्ड लैंग्वेज वैसे ही स्टोर होना है। वो अगर गलती से भी आप चेंज कर दिया ना तो आपका सारा ट्रांजैक्शन उल्टा पल्टा हो जाता है। थर्ड लैंग्वेज सपोर्ट बिजी से नहीं मिलता है आपको। थर्ड लैंग्वेज सपोर्ट के लिए यहाँ मेरा तो थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ है, मैं कन्नड़ ही रखना पड़ेगा। अब पियर फ्रूट, यहाँ तो अभी एक नया ग्रुप है, अब ये यहाँ GST 5% बोल के लिख देता हूँ। अब शायद ये फ्रूट को नहीं रहेगा, पियर फ्रूट, पियर फ्रूट, फ्रूट। ओके, अब सेव कर देता हूँ केजीस पे। यहाँ ओपनिंग स्टॉक 12 kg लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 1080 रुपीज़, 90 रुपीज़ केजी का हिसाब से यहाँ ले लिया, 120 रख दिया।
यहाँ तो लिख देता हूँ 140 150। यहाँ परचेज रेट डालने की ज़रूरत नहीं, अगर चाहिए तो डाल दो, वो आपका मेथड पर डिपेंड हो जाता है। अब यहाँ देखिए नाम नाशपाती फल, नाशपाती या नशापति फल, वो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे को तो पता नहीं है, आप जो है वो समझ लेना। अब थर्ड वन, अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाता हूँ, जाके देखिए अब हिंदी में काट के कन्नड़ में रख देता हूँ, क्योंकि मेरा तो फिनिश हो गया। जब आपका फिनिश हो जाएगा, ओरिजिनली आपको थर्ड लैंग्वेज में ही इसको वहाँ रखने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ पियर फ्रूट, अगर वो आपने गलती से फर्स्ट आपका हिंदी था ना, हिंदी में रख दिया तो ये थर्ड लैंग्वेज कन्वर्शन होके नहीं आता है। मरसेबु, उसका नाम कन्नड़ में पियर फ्रूट को मरसेबु बोलते हैं। मरसेबु हन्नु बोल के लिखा, वो हन्नु नहीं है, क्योंकि वो बाद में मैं मरसेबु में पियर फ्रूट में दोबारा इस लाइब्रेरी में आके थोड़ा आल्टर कर देता हूँ। यहाँ पे वो हन्नु काट देता हूँ, लास्ट 5 मरसेबु, बस अब सेव कर देता हूँ। देखिए मेरा इनपुट मेथड गूगल इनपुट टूल्स है, मेरा सिस्टम में 2 इनपुट टूल्स इंस्टॉल्ड है, वो हिंदी और कन्नड़। अभी जो कन्नड़ है वो कन्नड़ कुछ, अब मैं डिजाइनिंग शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट आता हूँ, एक इनवॉइस डाल देता हूँ। यहाँ आके ब्लैक ग्रेप्स देखिए, कोई डिस्काउंट नहीं, मैं तो रिटेलर हूँ बोल के समझो। अब रिटेलर इनवॉइस बिलिंग हो गया, होते ही यहाँ पे अब ये EM वर्जन आप यहाँ देख सकते हो, स्टैटिक रिलीज 273 13.3 वर्जन डेमो कॉपी एक्सेस डाटाबेस का है। अब यहाँ लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन। इतना लिखने के बाद अब हेडर में आता हूँ, Alt D दबा देता हूँ, क्योंकि बिजी स्टैंडर्ड वर्जन ही मैं लेता हूँ, या मैं डिज़ाइनिंग काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, वो दिखाने के लिए मैं डिज़ाइनिंग काम नहीं करता हूँ। यहाँ पे इतना जो है हेडर का पोर्शन वो वही है, वो सिमिलरली मैं रिटेन कर देता हूँ। रिटेन करके बाद में थोड़ा अल्टर, अब CP812 ऑन कर देता हूँ, CP812 ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे सब लोग किशोर कुमार का जैसा गाते हैं ना, मैं वैसा वो टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं किशोर कुमार का वैसा सब लोग ही गा सकता है, लेकिन यू शुड डू समथिंग बेटर। अब बिजी का सारा मैं कॉपी करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं सीखना है, मुझे सीखना है, मैं थोड़ा बिजी से अलग ही सोचना है। बिजी का फुट स्टेप में चला गया तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलता ही नहीं है। नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपका खुद का रास्ता ढूंढ लेना है। अब यहाँ फुटर के लिए ओके नो प्रॉब्लम, Alt D दबा देता हूँ, अब हो गया, अब हो जाता है, हो गया। अब बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके ये CP812 ऑन CP812 ऑफ को मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे सारा कवर करने के लिए इतना जगह है ये नहीं देता है। अब तो डेमो दिखाने के लिए अभी रेडी कर रहा हूँ। कॉपी कॉन्सेप्ट रेडी करने के लिए आपको इजीएस्ट मेथड सीखने के लिए अभी इतना तो रख लो। यहाँ BLV का मत लास्ट लाइन में अभी H करो, यहाँ ये काट के R करो, नीचे का लाइन चला गया। अब वो अमाउंट ग्रैंड टोटल निकाल दो बस। अब देखिए फास्ट एंड फास्ट बहुत एक्यूरेट से आपका काम हो गया। अब CP812 ऑन CP812 ऑफ करके देखता हूँ। देखने के बाद अब SR नंबर, देन BLV कामा ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे नहीं सकता हूँ ऐसा CL ये लिखने के। आइटम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ओके नेम ये तो ले लिया, यहाँ तो लेके अब मैं 40 कैरेक्टर में आपका एक्चुअली दुकान का नाम कितना है वो LEN फंक्शन, LEN ऑफ फंक्शन यूज़ करके आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ आता हूँ, यहाँ आके एक स्टेप जो रेडी है ये सब देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। देखिए मुझे अभी ब्लैक ग्रेप्स आ गया, पियर फ्रूट आ गया, सीडलेस ग्रेप्स आ गया, लेकिन ग्रेप्स वाइट तो नहीं आया क्योंकि वो इन अडाक्वेट स्पेस था।
यहाँ 22 किया, यहाँ आके नीचे 30 कर देता हूँ, अब यहाँ 8 कर देता हूँ। ओके, बट इनएडेक्वेट स्पेस था जो बॉडी में मैंने दिया है, वो 15 दिया है, 15 देने से वो इनएडेक्वेट हो गया। जितना देखिए स्पेस तो नहीं आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब स्पेस तो विड्थ ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इट हैज़ टू होल्ड ऑल द कैरेक्टर्स। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइटम अंडरस्कोर नेम SL Alt P रख के, आप Alt F4 बंद होने के बाद Alt P रख दिया। देखिए अब मैंने क्या किया, अब जो सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी से टाइप किया था ना आइटम के साथ, वो मैंने बाहर ले लिया। देखिए इसके लिए कोई कोडिंग गीडिंग कुछ भी जरूरत नहीं, स्किल कुछ भी जरूरत नहीं, ये आसानी से इतना तो आ गया। ठीक है, अब समस्या ये है, अब मुझे बाहर लाना है थर्ड लैंग्वेज। बिजी तो थर्ड लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है। ये थर्ड लैंग्वेज होता कैसा है, यहाँ 19 तो देना पड़ेगा। अब ठीक है, अब देखिए अंगूर, सीडलेस वाइट अंगूर आ गया। अब अंगूर आने के बाद मेरा थर्ड लैंग्वेज अभी आना है, बॉडी पे मुझे थर्ड लैंग्वेज लाना है। देखिए यहाँ से देखिए, अब मैं शुरू कर देता हूँ। कुछ भी कोडिंग नहीं है, कुछ भी एसक्यूएल नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ चला आता हूँ। यहाँ आके नेम SL नहीं, नोट वन सॉरी, इट इज़ नोट 1। यहाँ मैं 29 कैरेक्टर्स मुझे लेना चाहिए, यहाँ 26 लिख दिया। अब देखिए, अब डाटा मैनिपुलेशन कर देता हूँ मैं, #SL, बस हो गया। मुझे #SL कर देता हूँ मैं। अब देखिए सारा डिटेल्स बाहर उठ के आ गया, थर्ड लैंग्वेज प्रिंट होके आ गया, बस इतना ही। कोई देखिए आ गया, कप्पू द्राक्षी मरसेबू। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक .SL एडिशनल .SL यूज़ कर दिया क्योंकि फर्स्ट आइटम मास्टर नेम का साथ वहाँ जाके बैठता है, सेकेंड वन आके बैठता है अंदर प्रिंट नेम के साथ। वो जो आप सेकेंड लैंग्वेज में आइटम क्रिएट करने में जो यूज़ कर रहा है वो तो हिंदी में रख दिया था। फिर आइटम नोट्स स्पेसिफिकली मैंने क्या किया था, सेव करने के बाद सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में मैंने क्या इंसर्ट किया था, कन्नड़ लेके मैंने इंसर्ट किया था क्योंकि मुझे दूसरा लैंग्वेज आता नहीं है। कन्नड़ मेरा तो मातृभाषा है, मैं जानता हूँ, इसलिए कन्नड़ में मैंने टाइप किया था, बस हो गया। वहाँ #SL से मैं लैंग्वेज ही कन्वर्ट कर दिया। मेरा लैंग्वेज #SL को कहाँ से रीड करता है, सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी से रीड करता है। यही इसका सीक्रेट है। सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में आप कितना भी लैंग्वेज डालो, कितना भी क्रिएट करके डालो, और डायरेक्ट रीड कर देता है, बस इतना ही। छोटे से काम बहुत आसान से हो जाता है, और ये छोड़ के कुछ भी नया ट्रिक्स नहीं है। अब देखिए, जब सीधा उंगली से घी बाहर नहीं आता है तब आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके टीडे उंगली से घी बाहर काटना है। बॉटल में घी रहेगा लेकिन वैसे ही कॉन्सेप्ट्स तो रहेगा। बिजी तो रेस्पॉन्ड करता है। बिजी ने आपको सेकेंड लैंग्वेज प्रॉपर्टी आपको हेल्प में क्लियरली दिया है। जब आप हेल्प पढ़ोगे ना तो आपको समझ में लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज जो आइटम का नाम जो आपको क्रिएट करने में जो सेकेंड लैंग्वेज बोल के वो है नीचे का एक कमांड बटन से आप फीड करता है ना, वो जाके बैठता है मास्टर वन टेबल में। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज का जो नोट्स में जो दिया था वहाँ एक एडिशनल फील्ड है, वहाँ जाके बैठता है। ये आपका दिमाग का इस्तेमाल करके आप सेकेंड लैंग्वेज को कन्वर्शन आसानी से कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं, थोड़ा हमारा सोच चेंज करना है बस, वो छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट। कोई ऐड ऑन नहीं है, कोई कन्वर्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी से मैं उठा रहा हूँ। मैं जाके आइटम नोट्स में नोट्स के लिए आप कितना भी नोट्स डाल सकता है, पर या शायद 10 या 20 नोट्स आप डाल सकते हो। वहाँ आपको 10 या 20 लैंग्वेज भी आप ले सकते हो। मेरा पीसी में एक्चुअली मेरा डेस्कटॉप में कन्नड़ के लिए, हमारा कर्नाटका आदमी लोगों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए मैंने क्या किया है, कन्नड़ मेरा गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल है। और
ऑल इंडिया लेवल में मेरे बहुत सारे दोस्तों हैं, मेरा मदद पूछते ही रहता है। उन लोगों को मदद करने के लिए मैंने क्या किया है, हिंदी इनपुट टूल भी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। साइमल्टेनियसली 2 टूल्स है। तीसरा टूल मुझे दूसरा लैंग्वेजेस नहीं आता है, इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे इस्तेमाल के लिए मैंने ऐसे यूज़ किया था। अब देखिए मेरा 59 कैरेक्टर्स में, 57 या 59 कैरेक्टर्स में मेरा 3 लैंग्वेज में प्रिंट होके आ गया। अगर आपका 3 लैंग्वेज में अगर आइटम नेम हिंदी में इंग्लिश में ज़्यादा है तो आप लाइन को स्प्लिट करके सेकेंड लाइन में भेज सकता है। अब देखिए हमारा काम होते आ गया। अब ब्लैंक स्पेस, अब 2 कैरेट डाल देता हूँ यहाँ। अब वहाँ भी एक कैरेट डाल दिया। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट सब टोटल, टैक्सेबल अमाउंट सब टोटल, बस हो गया। और यहाँ तो मैंने पेज कैरी और इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मुझे तो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना था,